ये भी बहुत तेज गति से आ रही है। जो समय लगता है अपने भारत में। आप देखो गांधी को अगर आप पढ़ो तो गांधी अपने जीवन में कितना आंदोलन किए। 3 आंदोलन कर पाए, पूरी जिंदगी लग गई। गांधी ने एक आंदोलन किया, उसके बाद दूसरा आंदोलन करने में उनको 10 साल भारत घूमना पड़ा है, तब जाकर के दूसरा आंदोलन खड़ा हुआ। तो इतना बड़ा देश है, गांधी जैसे लोगों को भी देखो। गांधी और उसका जीवन छोड़ दो आप, क्या है नहीं है उसके डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने जो काम किया देश में घूम करके वो तो दिखता है ना। पूरे देश में घूम करके आंदोलन तो खड़ा किया। वो पूरे लाइफ में 1930 के बाद से लेकर के 1945 तक के समय में मात्र 2 आंदोलन कर पाए, और 1930 से पहले एक आंदोलन किया। बस 3 ही आंदोलन तो कर पाए, लेकिन तीनों आंदोलन इतना जबरदस्त था कि गांधी प्रचार में आ गया, पूरे भारत में छा गया। गांधी जैसे पुरुषार्थी लोगों को भी एक एक आंदोलन खड़ा करने में 10 से 11 साल लगा है। हम लोगों को कितना समय लगा? 10-12 साल। देखो ये तो लगता ही है। तो 10-12 साल में आज पूरे भारत में ये स्थिति तो बन गई कि पंचगव्य के नाम पर कोई चौंकता नहीं। गाय का गोमूत्र पिया जा सकता है, स्वीकार कर लेते हैं। हाँ अब स्वीकार्य है ना। पंचगव्य पर आप कहीं भी बैठ करके चिकित्सा कर लो तो सरकार डंडा बजाने नहीं आती। तो आप कहते तो ये छोटा अचीवमेंट है क्या? ये आप दूसरे से कंपेयर करके देखो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी सफलता है। एक समय था, शुरू हो गया, अब ये शुरू हो गया तो ये चलेगा, रुकने वाला नहीं है। अब इसमें अभी का समय किस बात के लिए उपयुक्त है, मैं उसी विषय पर आना चाहता हूँ। 2007 का समय था गाय के विज्ञान को स्थापित करने का, है ना। समय लगा, 2013 में तो ये कोर्स शुरू हुआ है, आज 2023 में 10 साल में स्थापित हो गया। 10,000 लोग खड़े हो गए इस काम के लिए, है ना। अब किस चीज के लिए उचित समय है? तो अब उचित समय है पंचगव्य के बड़े बड़े चिकित्सालय खोलने का। ये बिल्कुल उचित समय है, और इस समय समर्पण के साथ यदि पंचगव्य चिकित्सालय खोलना शुरू कर दोगे आप, तो ऐसी ही सफलता मिलेगी जो दूसरों को नहीं मिली है। दूसरे थेरेपियों को इतना लंबा लंबा इसलिए समय मिला है क्योंकि उनके पास किसी का आशीर्वाद नहीं था, प्रकृति को छोड़ करके। हमारे साथ प्रकृति की माँ का आशीर्वाद है। गाय कौन है? प्रकृति की माँ है। हमारी नहीं, सारे जीव जगत की नहीं, वनस्पति जगत की नहीं, पूरे प्रकृति की माँ है। इसलिए देवताओं की माँ कही जाती है गाय, उनका आशीर्वाद है। इसलिए उनको जितना समय लगा हमें उतना समय नहीं लगने वाला है। और जो बड़ी बात है कि समय अपने साथ है। अभी देखो एलोपैथी से पूरा दुनिया तंग आया हुआ नहीं, खुद एलोपैथी डॉक्टर खुद अपने लिए तंग आया हुआ है, लेकिन डॉक्टर बनने में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसका, है ना। वो टाई लगाने का एक सम्मान उनको मिला हुआ है। अब ये चीजें तो छूट नहीं सकती ना। लेकिन किसी भी एलोपैथी डॉक्टर से ईमानदारी से आप पूछो, वो अंदर से खुश नहीं है, वो खुद खुश नहीं है, दूसरे को क्या खुश रख सकते। आयुर्वेद की स्थिति पहले से खराब है। अब थोड़ा सम्मान बढ़ा है, लेकिन स्थिति तो पहले से ही खराब है, और आयुर्वेद की स्थिति नहीं सुधरेगी, ये नोट कर लो।
आयुर्वेद की स्वयं की स्थिति सुधारने में कम से कम अभी 25 साल और लगेगा, कम से कम, क्योंकि इन्होंने अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ दिया है। मूल सिद्धांत पर वापस आने में 25 से 30 साल लगने वाले हैं। तो एलोपैथी के बाद अगर किसी भी बीमारी की संपूर्ण चिकित्सा के लिए कोई मन बनाता है, रास्ता कहाँ है उसके पास? एलोपैथी पर कहाँ रास्ता है? वर्तमान आयुर्वेद उसको शरण नहीं दे सकता, वो अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। आज भारत में देखो लगभग 85% BAMS एलोपैथी हॉस्पिटलों में कंपाउंडरी का काम करते हैं। उस फैक्ट को कोई नहीं नकार सकता। 5.5 साल पढ़ा था किसके लिए? एलोपैथी वालों की चमचागिरी करने के लिए क्या है? उनके यहाँ कंपाउंडरी करने के लिए पढ़ा था क्या? लेकिन फैक्ट है, कोई नहीं नकार सकता। तो उनसे कोई क्या उम्मीद कर रही? उसमें जो बड़ा परिवर्तन जो लाना है उसमें टाइम लगेगा। अभी आयुर्वेद के पास कोई लीडरशिप ऐसा नहीं है जो मूल परिवर्तन ला सके। उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो एलोपैथी से भटकने के बाद आदमी को यदि संपूर्ण चिकित्सा के लिए कहीं शरण मिलने वाला है तो ये गाय के पास से मिलने वाला है, जिसके जानकार हुआ। इसलिए देखो एकदम उपयुक्त समय है, त्राही मची हुई है बीमारियों को लेकर, लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ जाना। यदि हमने शेल्टर खोल दिया, आश्रय दे दिया तो जीत जाऊंगा। और इसीलिए देखो पिछले साल से मेरा पूरा फोकस इसी बात पर है कि जितने गौसिद्ध जो तैयार हुए हैं अभी तक, है ना, नए गौसिद्धों को तैयार करने से अच्छा है जो तैयार हैं उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म किया। ये रिकॉर्डिंग क्यों हो रहा है?